अगला चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ाए थे क्रिया। अगला चैप्टर आप लोगों को हमने क्रिया पढ़ाया था। अब की चैप्टर ये काल पढ़ा रहे हैं। काल देखिए, काल अनेकार्थी शब्द है। काल कैसा शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द है। काल माने समय भी होता है, काल माने मौत भी होता है। काल माने समय भी होता है, काल माने मौत होता है। काल अनेकार्थी शब्द है। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भेद, काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, एक वर्तमान काल होता है। दूसरा भूतकाल होता है, भूतकाल। और तीसरा भविष्य काल होता है, तीसरा भविष्य काल, भविष्य काल। फिर से सुनिए, काल, काल अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कर, कर माने शुल्क और कर माने हाथ। काल, काल माने समय और मौत। काल किसे कहा जाता है? क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहा जाता है। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? वर्तमान काल वह काल होता है जिसमें क्रिया वर्तमान समय में हो रही होती है। जो चल रहे समय का बोध कराता है उसे वर्तमान काल, और जो बीते हुए समय का बोध कराता है उसे भूतकाल, और जो आने वाले समय का बोध कराता है उसे भविष्य काल। हिंदी में वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। दूसरा है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद कौन कौन हैं? तो एक सामान्य भूत है, सामान्य भूत। दूसरा है आसन्न भूत, आसन्न भूत। तीसरा है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। चौथा है अपूर्ण, अपूर्ण। इसी को तात्कालिक भी कहा जाता है, अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक। चौथा है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण या तात्कालिक। इसके बाद है संदिग्ध भूत, संदिग्ध, संदिग्ध भूत। संदिग्ध के बाद होता है, देखिए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण या तात्कालिक भूत। तात्कालिक भूत के बाद होता है अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। हाँ, देखिए, हेतु हेतु मद भूत। 1 2 3 4 5।
हेतु हेतु मद भूत। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। एक सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। पुनः देखिए काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद किए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जब क्रिया के वर्तमान समय, जो समय चल रहा है उसका जब बोध होता है तो वर्तमान काल, क्रिया के बीते हुए समय का बोध होने को भूतकाल और क्रिया के आने वाले समय का बोध होने को भविष्य काल कहा जाता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य। अपूर्ण को तात्कालिक भी कहा जाता है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण तात्कालिक भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमद भूत। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। अब सामान्य वर्तमान काल कहाँ होता है? सामान्य वर्तमान काल जब क्रिया के सामान्य समय का बोध होता है। वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान समय में सामान्य क्रिया का बोध होता है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह जाता है, जैसे वह जाता है। एग्जाम्पल फॉर आप लोग बता दें। जैसे देखिए जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है। श्याम हंसता है, गोलू नाचता है। ये सब क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, देखिए पूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कहाँ होता है? जैसे जहाँ पर क्रिया वर्तमान समय में ही हुई हो लेकिन पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसी तरह आसन्न, भूतकाल का आसन्न और वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल, यही दोनों जो है प्रश्न उलझाते हैं थोड़ा। आसन्न का अर्थ होता है समीप, आसन्न का अर्थ क्या होता है? समीप। जब क्रिया समीप में ही हुई हो लेकिन वो भूत का परिचय कराए, वहाँ पर भूत, आसन्न भूत होता है। यहाँ पर भी वर्तमान समय में जब क्रिया पूरी हो चुकी उसे वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम आया है, राम, राम आया है। देखिए राम आया है, राम आया है। श्याम, श्याम गया है, श्याम गया है। राम आया है, श्याम गया है। यानी कि राम आया है, राम आ करके प्रेजेंट है। श्याम गया है, श्याम जा करके वहाँ पर वर्तमान है, प्रेजेंट है। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। आगे देखिए पूर्ण वर्तमान काल के बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। ये दूसरा भेद है। तीसरा है अपूर्ण, अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहाँ होता है? जहाँ पर क्रिया चल रही होती है लेकिन क्रिया समाप्त नहीं होती है, वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। श्याम, श्याम
आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्रिया जारी है लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। तो पहला था सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया जब सामान्य रूप से वर्तमान काल में हुई रहती है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह खेलता है, हम नाचते हैं, वह हंसता है, तुम पढ़ती हो। सामान्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कहाँ होता है? जहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी रहती है लेकिन इसे वर्तमानता का बोध होता है, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे राम आया है, अब राम आकर के वर्तमान है। श्याम गया है, श्याम कहीं जा कर के वर्तमान है। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहाँ होता है? जहाँ पर क्रिया पूरी नहीं हुई रहती है, वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। जैसे वह जा रहा है, मोहन खेल रहा है, सोहन नाच रहा है, श्याम आ रहा है, गोपाल हंस रहा है। ये सब अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। इसके आगे है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कहाँ होता है? जब क्रिया के होने में शंका रहता है, जब क्रिया के होने की निश्चितता का बोध नहीं होता है, क्रिया के होने में शंका रहता है, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन हंसा होगा, मोहन जाता होगा, मोहन जाता होगा, मोहन जाता होगा। राधा नाचती होगी, राधा नाचती होगी, राधा नाचती होगी। गोपाल हंसता होगा, सलोनी खेलती होगी। ये सब क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल कहाँ होता है? जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाती है वर्तमान काल में, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे श्याम आया हो, श्याम आया हो, श्याम आया हो। राधा नाची हो, श्याम आया हो, राधा नाच रही हो, राधा नाच रही हो, राधा नाच रही हो। ये सब क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। अब देखिए भूतकाल। भूतकाल का सामान्य भूतकाल में जो है अगला है सामान्य भूत। देखिए यहाँ पर सामान्य भूत। सामान्य भूत। सामान्य भूत कहाँ होता है? जब क्रिया के भूतकाल में होने की सामान्य स्थिति का बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भूत होता है। जैसे मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता था। राधा नाचती थी, गोपाल लिखता था, सुरेश हंसता था। सब सामान्य भूत हो गया। सामान्य भूत के बाद होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत। पूर्ण भूत कहाँ होता है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत कहाँ होता है? जहाँ क्रिया पूरी तरह से भूतकाल में हो चुकी होती है, वहाँ पूर्ण भूत। जैसे हम लिख चुके थे, हम लिख चुके थे, हम लिख चुके थे। वह आ गया था, वह आ गया, वह आ गया था। वह नाच चुकी थी, तुम सो चुके थे। इसके बाद है तीसरा आसन्न भूत। आसन्न भूत। आसन्न भूत कहाँ होता है? आसन्न माने क्या होता है? निकट, समीप। आसन्न माने निकट या समीप। जब क्रिया समीप में जल्दी ही बीती हो लेकिन भूतकाल का बोध कराए,
पर आसन्न या वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे रमा, रमा रोटी खाई है, रमा रोटी खाई है, रमा रोटी खाई है। मोहन पढ़ा है, मोहन पढ़ा है, मोहन पढ़ा है। यहाँ देखिए क्रिया जल्दी ही, क्रिया समाप्त हो चुकी है लेकिन जल्दी ही समाप्त हुई है, इसीलिए भूतकाल का बोध करा रहा है। ठीक, लेकिन वहीं पूर्व वर्तमान काल में रमा बाजार गई है, तो रमा बाजार जाकर के प्रेजेंट है, उपस्थित है, वहाँ पर वर्तमान है, इसलिए वहाँ पर पूर्व वर्तमान काल हो जाता है। और रमा रोटी खाई है, यानी कि रमा रोटी खा करके अपनी क्रिया समाप्त कर ली है, अब कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल दोनों का प्रश्न जो है कन्फ्यूजन में रहता है और तमाम लोग गलत भी कर देते हैं, लेकिन हमने पूरा स्पष्ट बताया है कि जब कोई क्रिया पूरी हो चुकी हो और वर्तमान काल का बोध कराए तो वहाँ पर जो है पूर्व वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन बाजार गया है, सोहन घर आया है, राधा बैठी है। तो अब राधा बैठी है, बैठने की क्रिया तो समाप्त हो गई लेकिन वर्तमानता है। मोहन बाजार जा करके वहाँ पर वर्तमान है, राम घर आ करके वर्तमान है। लेकिन यहाँ देखिए रमा रोटी खाई है, रमा तो रोटी खा ली है, अब इसकी क्रिया खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी शेष बाकी नहीं, ना तो यहाँ पर वर्तमानता हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आसन्न भूत होता है। मोहन पढ़ा है, सोहन लिखा है, गोपाल हंसा है, ये सब कैसे वाक्य होते हैं? आसन्न भूत। आसन्न भूत के बाद चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य है देखिए आसन्न भूत, आसन्न भूत के बाद अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण, अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक, अपूर्ण या तात्कालिक। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहाँ, अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल कहाँ होता है? जब क्रिया भूतकाल में जारी हुई रहती है और पूरी नहीं हुई रहती है, वहाँ पर अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल होता है। जैसे वह हंस, वह हंस रहा था, वह हंस रहा था, यानी कि जब उस समय हम वहाँ थे तो हंस रहा था, हंसने की क्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन भूतकाल का बोध हो रहा है। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। हम लिख रहे थे, सोहन सो रहा था, ये सभी अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल होता है। इसके बाद है इसके बाद देखिए संदिग्ध भूतकाल। अगला है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल कहाँ होता है? जब कोई क्रिया भूतकाल में हुई हो लेकिन उस क्रिया में शंका समाहित हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे मोहन, मोहन खेला होगा, मोहन खेला होगा, मोहन खेला होगा। राधा नाची होगी, राधा नाची होगी। गोपाल हंसा होगा, सुरेश लिखा होगा। यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। ये चौथा भेद, ये जो है पांचवा भेद था। इसके बाद छठवां भेद है, छठवां है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर कारण स्वरूप आश्रित हो और वह भूतकाल की बोध कराए, वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतु मद भूत। जैसे यदि आप परिश्रम किए होते, यदि आप परिश्रम किए होते
तो सफलता मिली होती। यदि आप परिश्रम किए होते तो सफलता मिली होती, तो सफलता मिली होती। यदि आप परिश्रम किए होते तो सफलता मिली होती। यदि आप परिश्रम यदि आप पढ़े होते तो पास अवश्य हुए होते। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। ये सब क्या कहलाते हैं? हेतु हेतुमद भूत। यानी हेतु माने कारण। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर कारण स्वरूप आश्रित हो तो वहाँ पर हेतु हेतुमद भूत होता है। जैसे यदि आप परिश्रम किए होते, यदि आप परिश्रम किए होते तो सफलता मिली होती। सफलता मिलना जो है परिश्रम करने पर आश्रित है। और ये भूतकाल का बोध करा रहा है। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। तो क्या हो गया? हेतु हेतुमद भूत। आगे है सामान्य भविष्यकाल। आगे सामान्य भविष्यकाल है। देखिए भविष्यकाल का सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। जहाँ भविष्यकाल में क्रिया होने की सामान्य अवस्था का बोध हो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे वह जाएगा, वह जाएगा, राधा सोएगी, गोपाल हंसेगा, मोहन खेलेगा। ये सब क्या होता है? सामान्य भविष्य। अगला है संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य दूसरा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य जहाँ भविष्य में क्रिया होने की संभावना रहती है वहाँ पर संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद वर्षा हो, मोहन आए। देखिए कल मोहन आए, कल मोहन, कल मोहन आए। शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो। ये क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल। तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतुमद भविष्य। हेतु हेतुमद भविष्य में यहाँ पर भी जैसे भूतकाल में एक क्रिया दूसरे पर आश्रित थी कारण स्वरूप, लेकिन भूतकाल का बोध करा रही तो वहाँ पर हेतु हेतुमद भूत होता है। यहाँ पर देखिए हेतु माने कारण। यहाँ भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर कारण स्वरूप आश्रित रहती है लेकिन भविष्य काल का बोध कराती है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्य होता है। जैसे यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि आप पढ़ेंगे तो सफल अवश्य होंगे। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर होता है हेतु हेतुमद भविष्य। तो ये काल का चैप्टर था। काल खत्म हो गया। अब कल आगे आप लोगों को हम वचन पढ़ाएंगे।